बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज सूरह बकरा का दूसरा दर्स मैं दे रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये अज़ीम शान किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं लोगों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला हो जाऊं, उसे चाहिए वो तकवा इख्तियार करे, अल्लाह से डरता रहे। और तकवे के बहुत सारे मानी हैं। इताअत अल्लाह की करके नफ्स को अज़ाब इलाही से बचाना, इसको तकवा कहते हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल और फ़ेल की इक्तिदा करना, इसको तकवा कहते हैं। हुज़ूर मौला कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, गुनाहों पर इसरार न करना और इबादत पर गरूर न करना, इसको तकवा कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन फरमा रहे थे कि लोग तो बहुत हैं, लेकिन बेहतर उनमें वो हैं जो मुत्तकी हों या फिर ताइब हों। फिर एक दिन आपने फरमाया, लोग बहुत हैं लेकिन उनमें बेहतर वो हैं जो आलिम हों या फिर मुताल्लिम हों। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैंने हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से तकवे के मुताल्लिक सवाल किया, तो हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उमर फ़ारूक आज़म, क्या आपने कभी कांटों वाले रास्ते से सफ़र किया है? तो हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ मैंने सफ़र किया है। तो हज़रत उबई बिन काब कहने लगे, ए फ़ारूक आज़म फिर क्या किया? हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया, मैं अपने कपड़ों को बचा के वहाँ से निकल आया। तो हज़रत उबई बिन काब ने कहा, इसी को तकवा कहते हैं। यानी मतलब ये है, गुनाहों से अपने आप को बचाए रखना, हर वो बुरी बात जो गुनाहों की तरफ ले जाए उससे बचाए रखना, इसको तकवा कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, जो मेरे बंदे मुझसे डरते हैं, अपना रब समझ के मेरी बारगाह में झुकते हैं, परहेजगारी करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरी शान ये है कि मैं उन्हें बख्श दूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तकवा इख्तियार करो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, तकवा इख्तियार करना बहुत बड़ी अज़मत और फजीलत का काम है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका तकवा देखें। आपने किसी से कर्ज लेना था, जिससे कर्ज लेना था वहाँ चले गए, वहाँ बहुत सख्त गर्मी थी। आप जब वहाँ पहुँचे तो उसके मकान के दीवार के साए में नहीं खड़े हुए, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक तरफ से दीवार का साया था और एक तरफ से सख्त धूप थी। आप सख्त धूप में खड़े हो गए। किसी शख्स ने पूछा, या हजरत दीवार के साये में क्यों नहीं हो जाते? आपने फरमाया, जिस शख्स से मैं कर्जा लेने आया हूँ, अगर उस शख्स की दीवार के साये में मैं खड़ा हो जाऊं, मुझे डर लगता है कहीं सूद न बन के मेरे कर्जे में शामिल हो जाए, इसलिए मैं डरता हूँ, दीवार के साये में खड़ा नहीं होता। तो हमारे बुजुर्गों ने ये तकवा इख्तियार किया और हमें ये दर्स दिया, रब की बारगाह में बंदे को किस तरह तकवा इख्तियार करना चाहिए, अल्लाह से किस तरह डरना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, आपस में भाई भाई बन के रह जाओ, एक भाई दूसरे भाई पर जुल्म नहीं करता। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सीना अक़दस की तरफ इशारा करके फरमाया, सहाबा तकवा तो यहाँ है, इसलिए सिर्फ तकवा इख्तियार करो, रब की बारगाह में डरते रहो। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हम सबको तकवे वाली ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह गुनाहों से हमेशा बचा के रखे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।